जब ये संसार की रचना मेरे ठाकुर ने की, उस समय संसार के लोग, भगवान ने संसारी लोगों को पैदा करके पृथ्वी में भेज दिया। पृथ्वी में था तो कुछ नहीं, न मकान था, न दुकान था, न गाड़ी थे, न बंगले थे, कुछ भी तो नहीं था। सारे के सारे लोग रोते बिलखते भगवान के दरबार में पहुंच गए। भगवान रक्षा करो, भगवान रक्षा करो। सबने जब गुहार लगाई, भगवान लक्ष्मी के साथ अपने द्वार से बाहर आकर खड़े हो गए। केवल मनुष्य नहीं थे, दानव भी थे, यक्ष भी थे, किन्नर भी थे, अप्सराएं साथ में थी। सबको साथ में लेकर भगवान के द्वार पर देवता गए हुए थे। तब भगवान नारायण ने कहा, क्या चाहिए तुमको? तो लोगों ने कहा, भगवान हमको परिवार चाहिए। भगवान ने परिवार दे दी। पत्नी चाहिए, पत्नी दे दी। पति चाहिए, पति दे दी। बच्चे चाहिए, बच्चे दे दिए। मकान चाहिए, मकान दे दी भगवान ने। दुकान चाहिए, दुकान दे दी। गाड़ी दे दी, बंगले दे दिए। सब कुछ देना प्रारंभ किया। भगवान लुटाते जा रहे हैं, लुटाते जा रहे हैं, लुटाते जा रहे हैं। एक एक वस्तु भगवान ने सबको दे दी। और लुटाते लुटाते भगवान नारायण ने अपने हाथ से एक वस्तु चुपचाप नीचे गिराई और उसके ऊपर पैर रख लिया। यह दृश्य और कोई देख नहीं पाया, लेकिन महालक्ष्मी की नजर पड़ गई। महालक्ष्मी मन मन में सोचने लगी, भगवान ने आज कुछ छुपा कर रख लिया। क्या छुपाया भगवान ने? सबके सब लोग अपनी अपनी वस्तु लेकर जब अपने अपने घर को चले गए, उस समय महालक्ष्मी आई और भगवान नारायण के सामने आकर मंद मंद मुस्कुराने लगी। अब तो भगवान ने पूछा, क्या बात है लक्ष्मी जी, आज बड़ा प्रेम उमड़ रहा है, बड़ी मुस्कुरा रही हो, क्या बात है? भगवान के सामने महालक्ष्मी मुस्कुराते हुए बोलने लगी, भगवान आपने आज उदारता तो दिखाई, लेकिन उदारता के साथ आप कितने कृपण हो। आपने अपनी कृपणता का भी दर्शन करा दिया। भगवान बोलने लगे, लक्ष्मी क्या कहती हो? मुझे कृपण कह रही हो? इतनी सारे वस्तुएं मैंने लुटा दी, फिर भी तुम मुझे कृपण बोल रही हो। महालक्ष्मी बोलने लगी, भगवान कृपणता की तो बात ही है, आपने जो असली चीज है उसको तो अपने पैर के नीचे छुपा लिया, और झार झंकट वो सबके सब संसारी लोगों को दे दिया आपने। प्रभु मैं जानना चाहती हूं कि आपने पैर के नीचे क्या छुपाया, एक बार मुझे बता दीजिए। भगवान नारायण बोलने लगे, लक्ष्मी मैंने इतनी चतुराई से कोई देख न पावे, इस तरीके से वो वस्तु नीचे गिराकर अपने पैर के नीचे छुपा रखी थी, उस पर भी तुम्हारी नजर चली गई। लक्ष्मी बोलने लगी, आपकी मैं धर्म पत्नी हूं। पति को कितना भी लगे कि ये बात किसी को मालूम नहीं चलेगी, पत्नियां पता लगा ही लेती है। इसलिए पति की बातें पत्नी से छुपी नहीं रहती, उनके पास कहीं ना कहीं सीआईडी का कोई ना कोई ऐसा सूत्र होता है, वो हर बातें पता लगा ही लेती है। इसलिए पति कभी पत्नी से झूठ ना बोले। तो महालक्ष्मी ने जैसे ही इस प्रकार की बात कही, तब भगवान नारायण बोलने लगे, लक्ष्मी तुम जानना चाहती हो मैंने पैर के नीचे क्या छुपा रखा? हाँ प्रभु, इसलिए तो पूछ ही रही हो। अच्छा तुम जानना चाहती हो तो देख लो मैंने क्या छुपा रखा है। भगवान ने अपना पैर उठाकर जैसे ही हटाया, भगवान के पैर के नीचे छुपी बैठी थी शांति। भगवान ने ये संसारी लोगों को सब कुछ दे दी, धन दे दी, दौलत दे दी, परिवार दे दी, दुकान दे दी, गाड़ी दे दिए, बंगले दे दिए, सब कुछ दे दिए। न दिए तो केवल और केवल एक वस्तु, उसका नाम है शांति। मेरे भाई बहन, ये संसार में कहीं जाकर ढूंढ लेना, शांति नहीं मिल पाएगी। हाँ, तुम यदि भगवान के चरण का शरणागत होने के लिए तुम आगे बढ़ते हो तो तुम्हारे हृदय में शांति अपने आप आ जाती है। उसका कारण यह है कि शांति का निवास भगवान के कदमों के नीचे ही होता है। इसलिए भगवान के शरणागत हो जाओ। जो भगवान के चरण का आश्रय लेने के लिए आगे बढ़ता है, उसके जीवन में शांति आती है। नहीं तो जीवन में शांति की प्राप्ति कहीं भी जाकर नहीं मिल सकती।